हेलो जी। तो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रही थी कि मैं स्टोन के बारे में आप लोगों से साथ बात शेयर करूँगी, मेरे ऑपरेशन के बारे में। तो आज उर्वी भी सो चुकी है, पर मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करती हूँ। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है 3-4 महीनों में, जब से मैंने ऑपरेशन कर रखा है पथरी का। पित्त की थैली मेरी जब से निकली है, मुझे क्या क्या दिक्कत हो रही है, मैं इस बारे में आप लोगों के साथ बात शेयर करूँगी आज इस वीडियो के माध्यम से। तो जी, मेरा जो स्टोन था, पथरी थी, वो 9 mm की थी। मतलब छोटे छोटे कण काफ़ी ज़्यादा थे उसमें, मेरा पत्थर जैसा निकला नहीं, कुछ ग्रीन ग्रीन सा निकला था। तो फिर हॉस्पिटल गए हम दूसरे दिन जाने के बाद अगले दिन हम किसी हॉस्पिटल में दिखाया था हमने। तो हमने दूसरे हॉस्पिटल में भी आरजे स्टोन में भी अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो दूसरे हॉस्पिटल में दिखाने के बाद सुबह कॉल आई कि 30,000 में मेरा ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसके पापा ने बोला नहीं, हमने आरजे स्टोन में दिखा दिया है तो वहीं कराएंगे ऑपरेशन। वहाँ आरजे स्टोन में हमें लगभग 1 के आसपास मिले थे, मतलब हमारा जो 1 के आसपास लगा खर्चा। कि मैं मरने वाली हूँ, इतना ज़्यादा दर्द होता रहा स्टोन का, इतना ज़्यादा दर्द मैं सोच नहीं सकती उस दर्द को, जो फील है उस दर्द का, बहुत गंदा वाला है। तो फिर मेरे जेठ जी को बुलाया ऊपर से मेरे ससुर ने। तो जेठ जी आए तो उन्होंने कहा उठो बेड से, तो चलो। मैं चल नहीं पा रही थी, फिर नीचे तक उन्होंने पकड़ के ले गए। मेरी जेठानी का लड़का भी आया। फिर जब सीढ़ियों में मैं चली, मुझे इतना अजीब सा हुआ, मैं चल नहीं पा रही हूँ। फिर जेठ जी बाहर चले गए थे स्कूटी निकालने के लिए, वो स्कूटी निकाल रहे थे, इसके पापा चले गए थे ड्यूटी। देखो किस्मत ऐसी, जैसे ये ड्यूटी गए मैं दक्षु को काम कराने लगी, तब मेरा पेन शुरू हो गया था। फिर उसके बाद गौतम ने मुझे स्कूटी तक हाथ पकड़ के ले गया। तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द। जब मुझे हॉस्पिटल ले गए तो दर्द की गोली, मतलब दर्द का इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन दिया मुझे 2। तो फिर उसी से आराम लगा मुझे। घर में आके दूसरे दिन मुझे हल्का हल्का दर्द हुआ, मतलब उस टाइम तो कुछ भी नहीं दिखता है, ना बच्चे दिखते हैं ना कुछ दिखता है। तो फिर मुझे जब दूसरे दिन दर्द हुआ 2 बजे के आसपास, खाना खाने के बाद हल्का हल्का दर्द होने लगा, तो इसके पापा मुझे सीधे डॉक्टर के पास ले गए। तो हमने यहीं हमारे मतलब दिल्ली के अंदर ही जहाँ हम रहते हैं, वहाँ गुरु नानक में ले गए थे। गुरु नानक में दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन ही बताया। फिर हम अदर जगह गए, रोहिणी में भी दिखाया हमने, सरोज हॉस्पिटल है वहाँ भी दिखाया। वहाँ क्या नाम का, वहाँ हमने दिखाया तो वहाँ भी ऑपरेशन ही बताया। फिर 2-3 जगह और गए, सरकारी में दिखाने वाले थे। सरकारी में हमें 6-7 महीने लग जाते, कागज़ टेस्ट करने के बाद लग ही जाते हमें इतना। तो सरकारी में हम नहीं गए। तो फिर हम इसके पापा ने कहा कभी ड्यूटी से आते जाते टाइम मैंने आरजी स्टोन देख रखा है, तो चलते हैं एक बार, क्या है आरजी स्टोन में। तो हम ले गए। अपॉइंटमेंट सुबह मतलब कॉल के ज़रिए भी होता रहा, पर हम वैसे चले गए थे। तो 11 बजे के आसपास हमारा नंबर आ गया था, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसके अगले दिन। तो हम लोग गए, तो फिर डॉक्टर ने बोला इतना खर्चा आएगा, तो इसके आज अभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, करा लो, पर ये ठीक नहीं होगा। तो फिर पित्त की थैली का पथरी नहीं गलता है, तो वहाँ गए हम। तो फिर घर आ गए दिखाने के बाद, चेकअप वेकअप कराने के बाद। तो सारी रिपोर्टें मेरे पास थी पहले से, उन्होंने देखा। फिर उन्होंने कहा 9 mm है तो ऑपरेशन ही होगा, पित्त की थैली का नहीं गलता पथरी। तो फिर हम लोग आए, तो फिर हमने बात की आपस में, क्या है क्या नहीं है। मम्मी ने कहा 1 दिन के लिए तो मैं बच्चों को संभाल ही सकती हूँ। तो फिर दूसरे दिन हम चले गए ऑपरेशन के लिए। सुबह चाय बिस्किट मैंने नाश्ते में कर लिया था, डॉक्टर ने बोला था सुबह चाय बिस्किट कर लेना, खा लेना। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना पानी पिया, ना कुछ किया। तो 10 बजे के आसपास मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर चुके थे वो,
फिर टेस्ट होने तक 2 बजे के आसपास मेरी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद शुगर, बीपी सारी चीज़ उन्होंने चेकअप कराया, एक्सरा हुई, मतलब धड़कन हर चीज़ किया उन्होंने। तो फिर टेस्ट जो भी है वो सारी टेस्टें कराते हैं। फिर उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ जाने के बाद जब ऑपरेशन के तुरंत पहले, मतलब 1 मिनट पहले उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया बेहोशी का। फिर इंजेक्शन देने के बाद मुझे कुछ होश भी नहीं है कि मेरा ऑपरेशन किस तरह से हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। समथिंग 4 बजे के आसपास इसके पापा कह रहे थे, तो दक्ष के पापा कह रहे थे नीचे आ गई थी मैं, तो मुझे कुछ भी होश नहीं थी। 6 बजे के आसपास मुझे हल्का हल्का होश आया। 7-8 बजे के आसपास मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम होने के बाद नर्स आई, नर्स ने कहा वॉशरूम हो आओ। तो टॉयलेट आनी बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन के बाद। किसी को नली लगती है, मुझे नली हली कुछ भी नहीं लगी। किसी को प्रॉब्लम होती है कहते हैं ऑपरेशन में भी, मुझे मतलब इन चीज़ों का नहीं हुआ। उन्होंने पूछा आपकी नली लग रखी है, मैंने कहा नहीं। क्योंकि फिर उसके बाद 11 बजे के आसपास मुझे ना पूरी तरह से होश आया, मतलब दवाई का हल्का हल्का नशा मेरे अंदर था इंजेक्शन का। तो फिर जब 11 बजे के आसपास था तो मैंने घर पे कॉल किया। तो उर्वी मतलब रात भर नहीं सोई कह रहे थे। तो सुबह इसके पापा आए, उर्वी को हॉस्पिटल लेके आए। फिर घर पे दक्ष रोने लग गया था कि उर्वी को ले गए, मुझे नहीं ले गए। तो फिर शाम के टाइम पे मुझे डिस्चार्ज करके मैं घर आ गई थी। मतलब 10 दिन लगे मुझे मेरे टाँके ठीक होने में। नॉर्मल खाना खाती थी, खिचड़ी, दलिया ये सब खाती थी। फिर डाइट उन्होंने लिख रखा था, मतलब जो अंडे खाते हैं उनके लिए टाँके सूखते हैं कहते हैं, पर मैं तो खाती हूँ अंडे, तो सही है। जो मांसाहारी, जो शाकाहारी है, जो शाकाहारी नहीं खाते हैं वो कुछ भी मतलब नॉर्मल ले सकते हैं, फ्रूट। अंडे से ऐसा होता है कहते हैं कि टाँके सूख जाते हैं। तो गर्मी का टाइम था, चिंता हो रही थी हमें भी। अप्रैल का टाइम था, 24 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था अप्रैल में। तो इन 4-5 महीनों में मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। टाँगे मेरे एकदम ठीक हो चुके थे 10 दिन के अंदर। एक यहाँ लगा था, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 टाँके आए थे मेरे पेट के ऊपर। तो चारों टाँके ठीक हो गए। दूरबीन द्वारा मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो फिर ऑपरेशन के बाद इन 4-5 महीनों में मेरे साथ मतलब खाना पचने में मुझे दिक्कत होती है। ज़्यादा ओवरलोड मैं नहीं खा पाती, जैसे पहले खाती थी ना, कुछ भी ठूसो, अब नहीं ठूस पाती हूँ कुछ भी, मतलब हल्का हल्का खाना खाती हूँ। तो फिर आप लोगों को यही बात शेयर करनी थी। बाकी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ मैं भी, मतलब होता है ना, अगर कुछ बीमारी हो तो किसी का देखो तो लगता है कि हाँ यार नहीं ऑपरेशन होने वाला है, दिक्कत होगी। नहीं, दिक्कत नहीं होती रही, मतलब हर चीज़ नॉर्मल है। बस इतनी दिक्कत होती है खाना नहीं पचता, क्योंकि खाना पचने वाला पित्त की थैली तो निकाल दी है, खाना कहाँ से पचेगा, तो खाना नहीं पच पाता। बाकी सब नॉर्मल हूँ मैं। फिर 10 दिन के अंदर अंदर मैंने काम करना भी शुरू कर लिया था नॉर्मली। भारी चीज़ वेट नहीं उठाती थी, बाकी नॉर्मल चीज़ें करने लग गई थी। दक्ष को 10 दिन तक गौतम ने स्कूल छोड़ा, स्कूल से लाना इसके पापा का काम होता था। उसके बाद 10 दिन के बाद मैं चले गई थी दक्ष को लाने पहुंचाने के लिए। तो फिर कुछ दिक्कत नहीं हुई मुझे। बस दिक्कत ये थी कि किसी के ना टाँके मतलब ख़राब हो जाते कह रहे थे। मुझे उस टाइम पे जब टाँके मेरे धागे निकल रहे थे उस टाइम पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बस अपनी केयर करो, मतलब अपने बारे में वो करो। और किस्मत का क्या है भाई, बीमारियां हैं, कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, कुछ पता नहीं है। मैं सोचती थी मुझे कुछ बीमारी नहीं है, अचानक से पित्त की थैली में पत्थरी निकल गई। तो मेरी वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो इस वाले वीडियो को मैं अलग से डालूँगी ताकि आप लोगों को भी जो बातें पूछनी हो पूछ सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।